सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं राहुल गोरखपुर से। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है धड़क 2, जिसको लेकर काफी हमारे मित्रों ने कहा कि ये मूवी देखने लायक है। तो मैं समझता था इस मूवी में जो है कि प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, क्योंकि इसके पहले एक धड़क फिल्म आई थी जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें थी। मैं सोचा कि धड़क 2 में भी कुछ नई स्टोरी प्यार मोहब्बत को लेकर रही होगी, तो मैं विशेष इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कल जो है मैं इस मूवी को देखने की चाह रखा, और जब मैं इस मूवी को देखने गया तो शुरुआती दौर में लगा, अरे ये तो प्यार मोहब्बत के पीछे इस मूवी में कुछ दूसरा चीज दिखाई जा रहा है। सही दिखाया जा रहा है। देश को आजाद हुए आज 78 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी देश गुलामी के जंजीरों से बंधा पड़ा है। क्यों मनाते हो यार ये झूठी आजादी 15 अगस्त को, कि आज के दिन देश आजाद हुआ था? देश कहाँ आजाद हुआ है? पूरे विश्व में एक भारत देश ऐसा देश है जहां भाषा के आधार पर नहीं, रंग के आधार पर नहीं, जातीयता और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इस मूवी में वो दिखाया गया है जो समाज में चल रहे सदियों की प्रथाएं आज भी खत्म नहीं हुई है। इस मूवी में यह दिखाया गया है कि आज भी किसी अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात के युवाओं के साथ किस तरीके से शोषण किया जाता है। सही बात है। इस मूवी में यह दिखाया गया है कि जब कोई छोटे समाज का लड़का अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी बाहरी प्रदेश में जाता है तो उसके साथ किस प्रकार का शोषण किया जाता है। मैं देखा हूं, जब कोई छोटे समाज का लड़का बाहर शिक्षा लेने जाता है तो जब वो किराए के कमरे की तलाश करता है तो वहां पर उससे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है मैं नाम राकेश है, रोहित है, रोहन है, अखिलेश है, अवधेश है, फलाने ठिकाने। तो उस पर भी वहां के मकान मालिक संतुष्ट नहीं होते, वो पूछते हैं अरे नहीं वो नहीं, अपना सरनेम बताइए। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और वो युवा इस तरीके से शर्मिंदा होकर बताता है कि मैं छोटे समाज का हूं, तो आज भी उसको किराए के कमरे नहीं मिलते हैं, भले वो पैसा देने के लिए तैयार होता है। इस मूवी में यह दिखाया है कि वर्तमान समय में जो चल रहा है दस्तूर समाज का, उसको दर्शाया गया है। आज भी छोटे समाज के लोगों का कितना शोषण हो रहा है जातीय आधार पर कि कोई हद हिसाब नहीं है। मोछ रखने पे हत्या की जा रही है, घोड़ा पे चढ़ने पे हत्या की जा रही है। शिक्षा के व्यवस्था में आंतरिक रूप में उसकी हत्या की जा रही है, जो कि 85% इन लोग की आबादी है। और मैं 15% वालों की उतनी गलती नहीं दूंगा जितने ये 85% के जो आजकल नए नए नेता जो उभरे हैं, मैं उनकी गलती मैं दूंगा। सर्वप्रथम मेरा मोदी जी से यही निवेदन है कि जो लोकसभा से लेकर विधानसभा में जो अनुसूचित जात जनजातियों की जो आरक्षित सीटें हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सीटों को समाप्त करिए, क्योंकि ये 85% लोगों को बर्बाद करने का सबसे ज्यादा दायित्व तो इनके प्रतिनिधि खुद ही है। इनको यहाँ की जनता अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने नई उम्मीदों के लिए संसद भवन में भेजने का कार्य करती है, लेकिन वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। वो डिफेंडर लेते हैं, वो फॉर्च्यूनर लेते हैं, वो रेंज रोवर लेते हैं, वो जमीन का व्यवसाय करते हैं, वो सोना का व्यापार कर रहे हैं। समाज चूल्हे भाड़ में जाए। और तो और इस तरीके का व्यवहार है कि जब कोई अनुसूचित जात का व्यक्ति उनसे अपनी कुछ बात कहने के लिए जाता है तो वो इस तरीके का जवाब देते हैं जैसे वो खुदा हो गए हैं। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? अपने समाज के प्रति तुम लोग जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? अरे तुम लोगों को संसद भवन में कुत्ता नहीं पूछता है। अब तुम लोग जो ये बाबा साहब, पहली बात तो तुम लोग तो बाबा साहब के नाम का उपयोग कर रहे हो। तुम लोग तो बाबा साहब के नाम को तुम लोग बेच डाल रहे हो अपने अपने स्वार्थ के लिए, कि कैसे मैं मंत्री बनूं, कैसे मैं सांसद बनूं, कैसे मैं विधायक बनूं, समाज को किस तरीके से निचोड़ लूं, किस तरीके से बेवकूफ बना लूं। और जब वही समाज का व्यक्ति जब तुम्हारे पास जाता है किसी काम को लेकर के, तो तुम्हारा व्यवहार इस तरीके का रहता है कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं करती है कि तुम्हारे पास वो चला जाए।
सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। मैं निवेदन करता हूं मोदी जी से कि सबसे पहला कार्य वो करे कि सबसे पहले वो आरक्षित सीटों को खत्म करे ताकि तुम लोग अपने हैसियत में आ जाओ। और जब तक तुम लोग अपने हैसियत में नहीं आओगे तब तक समाज सुधरेगा नहीं। आओ ना, बराबरी की लड़ाई करो, खूब तो पैसा कमा लिए हो, अरबों खरबों रुपया तो कमा रहे हो। 500-500 करोड़ का फंड आ रहा है, 1,000 करोड़ का फंड आ रहा है। कितने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े बच्चे को IITN MBBS या UPSC की तैयारी करने के लिए भेजते रहो? नहीं, तुमको अपना जमीन का व्यवसाय करना है, तुमको डिफेंडर लेना है, तुमको फॉर्च्यूनर लेना है, तुमको रेंज रोवर लेना है। अब तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे अगल बगल जो उच्च जात के लोग हो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारे पीठ के पीछे तुमको गरियाते हैं, तुमसे काम ले लेते हैं, उसके बाद तुमको गाली देने का कार्य करते हैं। देश और प्रदेश में कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं छोटे समाज की अब उभर रही हैं कि वो अपने समाज को बेवकूफ बनाने के लिए सर्वप्रथम उनके दिमाग को इस तरीके को निचोड़ लेती हैं। उनका पहला कहावत अपने समाज के लिए यही रहता है कि कब तक दूसरों के घरों पे छत लगाओगे। अब उनके समाज के लोग जो है ओबलाइज हो जाते हैं, नहीं सही बात है, अब तक हम इनको वोट दिए उनको वोट दिए, लेकिन अब मेरे समाज का झंडा तैयार हो गया, अब इनके साथ रहेंगे। लगे रहते हैं उनके साथ, लाठी डंडा खाते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं विश्वास के साथ कि कल को मेरे समाज का ये प्रतिनिधि करने वाला ये व्यक्ति एक दिन समाज को आगे ले जाने का कार्य करेगा। लेकिन वो नेता क्या करता है जानते हो? पहले खुद मंत्री बनेगा, उसके बाद अपने बेटे को विधायक बनाएगा, अपने बेटी को सांसद बनाएगा, और भी जो रिश्तेदार जो बचे हुए हैं उनको भी चेयरमैन, MLC और तमाम प्रकार की पद दिलवाने का कार्य करेगा। जब समाज पूछता है तो जानते हो उनका क्या जवाब रहता है कि अरे ये सरकार में हमारा चल नहीं रहा है, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए फिर झंडा उठाओ। जो तुम्हारे दिमाग को इस तरीके का इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो जानते तुम्हारी हैसियत क्या है, क्योंकि तुम उनके साथ 5 साल 10 साल से लगे हो, तुम्हारी हैसियत जान जाते हैं कि 200 रुपए की दारू और 100 रुपए का मुर्गा में ये खुश रहता है। आज जब उनके घरों में जाओगे तो वो तुमको पार्ले जी बिस्कुट का पानी पिलाएंगे, वो जानते हैं तुम इसी के लायक हो। उच्च जात का आदमी जाएगा तो उसको काजू कतली खिलाने का कार्य करेंगे। तो सबसे बड़े दोषी या भगोड़े तो ये अनुसूचित जात के नेता और जितने भी ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी वर्ग के लोग हैं, ये सब है। अधिकारी वर्ग की मैं अब बात पे आ जा रहा हूं। जब तक ये अधिकारी के पोस्ट पे रहेंगे, IAS IPS चाहे PCS रैंक के अधिकारी रहेंगे, तब तक इनको समाज की चिंता नहीं लगी रहती है। इनको तब समाज की चिंता लगती है जब ये रिटायर हो जाते हैं, जब जानते हैं कि आज के डेट में जब मैं रिटायर हो गया हूं मुझे कुत्ता नहीं पूछने वाला है, तब इनको समाज की चिंता लगती है। तब 2-4 लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं कि अरे मेरा समाज पिछड़ रहा है। अरे यार, जब तुमको कुत्ता नहीं पूछ रहा है, जब तुम उस पद पे थे, उस लायक पे थे, जब तुम अपने समाज को पूछे नहीं, तो अब क्या करने के लिए पूछोगे? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। परसों मैं एक फंक्शन में गया, वहां पे एक ATJ रिटायर थे छोटे समाज के, बैठा, काफी वार्तालाप हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल बाबू मेरे पास इतना पैसा है कि खत्म नहीं होता है। मैं उनकी उम्र का ख्याल रखा, अगर वो मेरे उम्र के रहते तो निकाल के जूता उनको 4 जूता मारता कि शर्म नहीं आती है। अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है तो किसी अपने समाज के लोगों को IIT MBBS नीट की तैयारी करवा देते, UPSC की तैयारी करवा देते। अब बकचोदी बतिया रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा खर्चा नहीं होता है। अगर वो भी नहीं करवाना तो चले जाओ वेश्यावृत्ति के दरबार में, कम से कम वही अय्यासी कर लो। चूतिया बनाने का तुम लोग कार्य करते हो। 2022 में विधानसभा हमारे चोरी चौराहा में एक छोटे समाज का व्यक्ति आया चुनाव लड़ने के लिए, बैठा था मैं उसके पास, उसके भाई के पास, जो कि लेखा अधिकारी है गोरखपुर विश्वविद्यालय का, उसका छोटा भाई। तो पैसे का कुछ मामला था, किसी को दिलवाना था। तो उसका भाई मुझसे कह रहा है कि भैया को पैसे की चिंता नहीं है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि वो आसमान में उड़ता है, आप लोग समझ जाइए कि भैया को पैसे की चिंता नहीं है। 2020 के दौर में भैया आए क्षेत्र का दौरा करने, तो वो देखे कि कोरोना काल में समाज की स्थिति काफी बेकार है।
तो भैया ने सोचा कि समाज की पहली स्थिति सुधारा जाए। मैं कहा लेखा अधिकारी साहब, आप संयोग से आप इस पद पे आ गए हैं, लेकिन हमको पहाड़ा पढ़ाने का कार्य मत करिए। आपका जो कार्य उनको पैसा देना, उनको पैसा दीजिए। चूतिया बनाने का कार्य मत करिए। बहुत जनी आए, बहुत जनी गए। तो उनको शायद थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि मैंने सत्य की बात की। एक अभी नया नया युवक उभर रहा है, चंद्रशेखर रावण, समाज को इस तरीके से बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहा है कि लोकसभा में अभी वो मांग किया है कि गुर्जर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट और आई रेजिमेंट बनाने की उसने बात की है। अब बाकी अनुसूचित जात की जनजात के लोग कहां गए? क्या तुमको वोट यही जात विशेष के लोग दिए हैं क्या? क्या बाबा साहब ने किसी एक जात विशेष के लिए लड़ाई लड़ी थी क्या? तुम भी समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। समाज को निचोड़ लिए। जब तक फॉर्च्यूनर नहीं थी तब तक समाज के लिए लड़ते थे, जब तक सिक्योरिटी नहीं थी तब तक समाज के लिए लड़ते थे। आज कहां गए? एक सांसद ने कहा था, किसी सांसद विधायक को बहुत चर्चित होना है तो या तो वो अपने ऊपर हमला करवाता है, या तो फिर इस तरीके का भाषा का प्रयोग करता है जिससे उसके ऊपर हमला होने की चांसेस रहती है। जिसको अपने आप को प्रदेश में खूब ज्यादा, देश में खूब ज्यादा अपने आप को हाईलाइट होना है। हुआ तो यही। अब पता नहीं कौन व्यक्ति है कि जो हत्या करने की प्रयास किया, वो भी एक ही बार किया, बार बार नहीं करता है। एक ही बार किया और गोली भी छू के ही निकलती है, अंदर नहीं निकलती है। पता नहीं कौन चूतिया शूटर है कि बिना ट्रेनिंग का उस प्रकार का शूटर है, कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे उस शूटर को जाके अलका पांडे से जाके वो लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए फिजिक्स वाले सर से। एक ही बार इनको शूट करेगा, बार बार नहीं करेगा। जब तक इनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है तब तक शूट करता है। वोट ले रहे हो, अपने समाज का काम कर रहे हो, दूसरे समाज का। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। डिफेंडर ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, जमीन का व्यवसाय कर लो, अरबों खरबों रुपया खाते में रख लो। कितना दिन रखोगे? मैं कह रहा हूं बकरा के अम्मा कितना दिन खैर मनाए, एक दिन तो गर्दन कटाई जाए ना। हर छोटे समाज का युवा पीड़ित चला रहा है। अरे अपने कार्यकाल में छोटे समाज के बच्चों के लिए कुछ हॉस्टल बना देते हैं, किसी बच्चों को नीट की तैयारी करवाते, किसी को एसएससी की तैयारी करवाते, किसी को यूपीएससी की तैयारी करवाते, किसी को पीसीएस की करवाते, किसी को जुडिशरी की करवाते। कितने बच्चों को, कितने सांसद विधायकों ने यह काम करवाया है? किसी ने नहीं करा, सब भगोड़े घोषित हो गए हैं। बस अपने घर में काजू कतली, काजू बादाम और अखरोट रहना चाहिए। अब समाज चूल्हे भाड़ में जाए। समाज को बेवकूफ बनाने का कार्य तुम लोग कर रहे हो, चाहे जितने भी नेता हो छोटे समाज के, चाहे जितने भी अधिकारी हो। अपना अपना पेट सबको भरना है। अरे अगर बाबा साहब अगर दूसरे बार अगर जन्म लेते तो दोबारा वो जहर खा के मर जाते, खुद ही वो जहर खा के मर जाते हैं। ये समाज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं धड़क 2 की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी कई पिक्चर रिलीज हुए हैं। दशहरा रिलीज हुआ, फूले फिल्म रिलीज हुआ, तमाम ऐसी घटनाएं पे छोटे समाज के ऊपर पिक्चर बनी है, जो समाज की आईना, जो समाज के दस्तूर को दिखाने का कार्य कर रही है। कंगना रनावत ने सही कहा था कि हमारा देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, लेकिन उसने सन गलत बोल दिया। हमारा देश कभी आजाद हुआ ही नहीं था। सिर्फ बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा है देश में। मैं फिर कह रहा हूं केंद्र सरकार से, अगर आपको कोई काम करना है तो सबसे पहले लोकसभा, विधानसभा और जितनी भी संस्थाएं में सीटें आरक्षित है, सबको हटाने का आप कार्य करिए, ताकि ये भगोड़े सांसद विधायक अपने हैसियत में आ जाए। बेवकूफ बनाने का कार्य इन्होंने किया, समाज को धोखा देने का कार्य इन्होंने किया। आज देश में काफी तेजी से चर्चा चल रहा है एसएससी को लेकर कि परीक्षा लीक हो जाए। कौन नई बात है यार, आज ही थोड़ी ना लीक हो रही है। यूपीएससी भी तो भ्रष्टाचार से सम्मिलित हो गया है। पूजा खेलकर कौन है? 2022 के जुडिशरी के वैकेंसी में 50 पेपर जो है मेंस का पेपर जो है फाड़ दिया गया है, दूसरे का दूसरे में लगा दिया गया है। इस प्रकार से न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति हो रही है।
और जब इस प्रकार से हो रही है जजों की नियुक्ति, तो उनके लिए सीआरपीसी आईपीसी मतलब कोई मायने नहीं है। राम रहीम जैसे लोगों को 40 बार पैरोल पर छोड़ दिया जा रहा है उस भगोड़े हवस के शिकार के व्यक्ति को अपने जन्मदिन मनाने के लिए। 12 करोड़ के स्पेंडिंग चल रही है देश में। अब बात करते हो समाज सुधारेंगे। बिहार में बीपीएससी को लेकर खान सर जो है बार बार आंदोलन कर रहे थे, कोई नई बात थोड़ी ना है। ये लाल फीताशाही हरदम रहेगा, जब तक देश रहेगा तब तक रहेगा, जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा। अब भाजपा की सरकार में थोड़ी ना हो रहा है, कांग्रेस में भी हुआ, सपा में हुआ, बसपा में हुआ, सब में तो हो रहा है। कौन नई बात है। कुछ टीचर अपने आप को हाईलाइट होने के लिए बच्चों के जीवन के साथ भी खेले रहे हैं। कुछ टीचर है कि उनके कोचिंग में कोई दरोगा चयनित हो जा रहा है तो उनको बुलेट दे रहे हैं इनाम में। अरे बुलेट के जगह अगर तुमको इतना ही का समाज का सेवा करना है तो फ्री क्लासेस कर दो ना। क्या करना, 2-2 लाख की बुलेट बांट रहे हो। लेकिन नहीं, अपने आप को हाईलाइट करना है, युवाओं को बेवकूफ बनाना है। कौन सा पेपर नहीं लीक हो रहा है। नीट नहीं हो रहा है कि आईआईटी का नहीं हो रहा है कि यूपीएससी का नहीं हो रहा है कि बीपीएससी नहीं हो रहा है, यूपीएससी नहीं हो रहा है कि यूपीपीसीएस नहीं हो रहा है कि पीसीएस नहीं हो रहा है। कौन सा पेपर नहीं हो रहा है। नेट का पेपर लीक हो रहा है, पैट का पेपर लीक हो रहा है। यह देश जातीयता आधार पर चला रहा है, यह देश धार्मिक आधार पर चला रहा है। सिर्फ लड़ाने बजाने का कार्य आज से नहीं चल रहा, सदियों से चला रहा है। मेरे उच्च जाति के लोगों से शिकायत नहीं है, वो तो एक अलग अपने ग्राफ में चला रहे हैं। लेकिन तुम लोग जो संसद भवन, जो छोटे समाज के लोग हैं, जो विधानसभा भवन में जाने का कार्य करो, तुम लोग कितना अपने समाज के लोगों के लिए प्रतिनिधित्व करते हो। चूतिया बनाने का काम की है। 10 साल अपने साथ लोगों को रख के इस तरीके से उनका ब्रेन को वॉश कर दे रहे हो कि समझ जाते हो कि वो किस हैसियत लायक है। 5 रुपए के बिस्किट का पानी पिला के 200 रुपया मुर्गा का दे रहे हो, जानते हो कि वो उसी में खुश रहेगा। मत करो ऐसा कार्य, छोड़ दो। समाज की स्थिति काफी दयनीय चल रही है और अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत के लिए राजनीति करना है तो कर लो। आओ, हैसियत में चुनाव लड़ना है तो आओ, सामान्य सीट में लड़के जीत के दिखाओ। सबसे अंतिम में तुम्हारा स्थान रहेगा। जितना फायदा लेना है अनुसूचित जाति की सीट पे लेके रख लो। और जब तक तुम हो पद पे तब तक रहेगा, ना कि तुम्हारा बेटा रहेगा, ना कि तुम्हारी बेटी रहेगी। उसके बाद स्थिति परिवर्तन होता रहता है। देश में शारीरिक गुलामी से लेकर मानसिक गुलामी अपने चरम सीमा पे चल रही है। मैं फिर एक बार माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि सबसे पहला कार्य आप आरक्षित सीटों को खत्म करने का करिए, ताकि 131 सांसद अपने हैसियत में आ जाएं। समाज को ये लोग दुधारू गाय समझ चुके हैं। जब मन चाहे तब निचोड़ लो, जब मन चाहे इनकी मलाइया खा लो। खोखला कर दिए तुम लोग समाज को। माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर से आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि संसद भवन में एक विधेयक पास करिए जो आरक्षित सीटें 131 है लोकसभा में, और समस्त देश में जो विधायक गण की जो सीटें हैं विधानसभा में, उसको समाप्त करने का आप कार्य करिए, ताकि ये लोग अपने हैसियत में आ जाए। बहन जी, आप भी कम नहीं थी, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी। करोड़ों अरबों रुपया का आप भी हाथी बनवा रही हैं। क्या करेंगे उस हाथी का। अचार डालेंगे जो ना साला बोलता है, ना चलता है, ना देखता है, ना सुनता है। क्या करूंगा। आखिर हाथियों पे काय पड़ रही है, टूट रहे हाथी। तो आप कहेंगे कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, तुम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। अरे तो आप भी बुद्ध मंदिर बनवा दी रहती, लाखों सामाजिक किताब कल लाइब्रेरी वहां खोल दी रहती, कम से कम व्यक्ति जाता उसको ज्ञान तो मिलता। आपके हाथी को देखने से कौन सा ज्ञान मिल रहा है। 4 दिन का लड़का है आपके पार्टी का, आकाश आनंद। एक बार पार्टी से निष्कासित करती है और इतना जो उसका वापसी लेती है तो इतना भव्य स्वागत के साथ लेती है कि डायरेक्ट उसको चीफ कोऑर्डिनेटर का पद मिल जाता है। कितना संघर्ष किया आकाश आनंद, समाज के लिए कितना लड़ा है। 40 साल से जो आपके पार्टी में जो झंडा उठा रहे हैं उनका क्या होगा। भाजपा को कहती है भाई भतीजावाद, तो बाप बेटावाद है, परिवारवाद है। आप क्या कर रही हैं।
आकाश आनंद चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, क्या वो समाज को जानेंगे? एक आपका प्रावधान अच्छा रहा आरक्षण का, जो प्रमोशन का आरक्षण ठेकेदारी संघ में आरक्षण था, वो भी अखिलेश यादव को भाया नहीं। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला कार्य उन्होंने आरक्षण खत्म करने का किया था। आज उनको पीडीए समाज याद आ रहा है, हैसियत में आ गया तो याद आ रहा है। बेवकूफ बनाने का कार्य आप लोग किया है, समाज को निचोड़ने का कार्य आप लोग किया है, बाबा साहब का नाम बेचने का कार्य आप लोग ने किया है, बाबा साहब का नाम का उपयोग करके समाज को चूतिया बनाने का कार्य आप लोगों ने किया है। समाज अब जान चुकी है, अखिलेश भैया आपके साथ कोई पीडीए समाज नहीं है। वही समाज है जो चुनिंदा लोगों को आपने टिकट देके विधायक सांसद एक ही परिवार में बना रखा है। कोई पीडीए समाज नहीं है। एक बार व्यक्ति बेवकूफ बन सकता है, बार बार बेवकूफ नहीं बनेगा। समाज को आप लोग निचोड़ कर रख दिया, बर्बाद कर दिया। एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। वही हाल है। धन्यवाद।